सभी दोस्तों को नमस्कार है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी एक संस्था पर लेकर जा रहा हूं और वहां पर हम एक आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में लगे हुए सबजीरो माइक्रोप्रोसेसर में प्रोब कैलिब्रेशन को करेंगे, जो कि P5 पैरामीटर होता है। दोस्तों, मानसून आ चुका है, इसलिए हमें अपने उपकरणों का विशेष ख्याल रखना होता है और अपने आप का भी। किसी भी उपकरण को सीधे छूने से पहले उसमें ये इंश्योर कर लीजिए कि विद्युत धारा का करंट लीकेज तो नहीं हो रहा और उसे ठीक कीजिए। अभी आप देखिए, ये एक सबजीरो का माइक्रोप्रोसेसर लगा हुआ है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। आप इनर कैबिनेट का तापमान अगर देखेंगे तो 2 डिग्री आपको नज़र आएगा और बाहर डिस्प्ले पर 8 डिग्री नज़र आएगा। दोस्तों, इस समस्या से हमारे आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में, हमारे फ्रिज में रखे हुए सभी उत्पाद खराब हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वैक्यूम को हमें एक निश्चित तापक्रम पर रखना होता है। अब देखिए, यहाँ पर 8 डिग्री तापमान है और कंप्रेसर का साइन आप देख सकते हैं, वो चल रहा है, लेकिन अंदर 2 डिग्री तापमान हो चुका है। मैंने इसे 4 डिग्री पर सेट किया हुआ है और अब 8 डिग्री से 4 डिग्री पर आने के लिए कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा, लेकिन अंदर का तापमान तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इससे क्या होगा कि मेरे अंदर का तापमान माइनस में चला जाएगा और इससे हमारी वैक्सीन ख़राब हो जाएगी। दोस्तों, ये तब होता है जब हमारा सेंसर प्रोब, यानी कि जो सबजीरो के साथ लगा हुआ है तापमान सेंस करने के लिए, वो ठीक प्रकार से सेंस नहीं कर पाता या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है हमारी माइक्रोप्रोसेसर में। हमने इसे जांचने के लिए मैनुअल थर्मामीटर में देखा तो वहाँ भी आपको 2 डिग्री से नीचे तापमान नज़र आएगा। तो अब हमें इसे ठीक करना है, वो इसलिए ताकि हमारा जो तापमान है अंदर और डिस्प्ले का वो एक रहे, ताकि हम इसमें कंफ्यूज ना हो और हमारा तापमान माइनस में ना जाए। इसके लिए हमें इसी सबजीरो में एक पैरामीटर पर जाना होता है, जो होता है P5 पैरामीटर। दोस्तों, उस पैरामीटर के माध्यम से हम प्रोब कैलिब्रेशन करते हैं, यानी कि जो डिफरेंस है हमारे इनर कैबिनेट के तापमान का और हमारे इस माइक्रोप्रोसेसर के डिस्प्ले पर तापमान का, उस डिफरेंस को हम ख़त्म कर देते हैं। वो कैसे होता है वो मैं आपको भी करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को आगे अवश्य शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, विशेषकर कोल्ड चेन टेक्नीशियंस के लिए जो वैक्सीनेशन की फील्ड में अपना काम करते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस सबजीरो माइक्रोप्रोसेसर के P5 पैरामीटर पर जाएंगे। दोस्तों, अगर डिफरेंस नीचे की तरफ, यानी कि कैबिनेट का तापमान कम है और डिस्प्ले का ज़्यादा है, तो हमें नीचे की तरफ आना पड़ेगा। जैसे अभी देखिए, मैंने 4 डिग्री पर सेट किया हुआ है। अब जैसे ही मैं P5 पैरामीटर पर जाऊँगा तो हमें वहाँ जाकर एक बार सेट के बटन को दबाना है, तो आपको डिस्प्ले पर 00 नज़र आएगा। यही एक फैक्ट्री सेटिंग होती है। फिर हम अपने जो फॉल्ट है उसके अनुसार हम इसे माइनस या प्लस करेंगे। अभी आप देखिए 0 पे है, अब हमें इसे माइनस में लेके जाना है, यानी कि हमारा कैबिनेट का तापमान 3 है और डिस्प्ले का 8 है, तो हमें 5 पॉइंट नीचे की तरफ जाना होगा। अगर कैबिनेट का तापमान ज़्यादा और डिस्प्ले का कम होता तो हमें ऊपर की तरफ आना पड़ता। इसलिए अब हमने हमारे इस इनर कैबिनेट का तापमान 3 डिग्री मान लिया है, तो अब हम जाएंगे और हमारे डिस्प्ले का तापमान 8 डिग्री है, यानी कि 5 का डिफरेंस है। तो अब हम जाएंगे दोस्तों प्रोग्राम में, उसे दबाएंगे और P5 पैरामीटर पर जाकर हम सेट के बटन को एक बार दबाएंगे, जिससे हमारे डिस्प्ले पर 00 नज़र आना शुरू हो जाएगा। अभी आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये याद रहे। फिर हम इसे नीचे की तरफ लेके आएंगे, यानी कि माइनस की तरफ 5 हम बार दबाएंगे और -5 पर जाकर हम इसे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके डिस्प्ले पर भी 3 टेम्परेचर नज़र आएगा। अभी हम इसे EP में जाकर इन पैरामीटर से बाहर निकलेंगे, यही एक निकलने का कीवर्ड होता है। दोस्तों, अब देखिए आप डिस्प्ले पर 3 नज़र आ रहा है, यानी कि मेरा डिस्प्ले पर भी 3 है और इनर कैबिनेट में भी 3 है। और उससे क्या होगा कि जो मैंने 4 डिग्री पर मेरा तापमान सेट किया हुआ है उसके अनुसार अब मेरा तापमान 1 डिग्री कम है, तो हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा और हमारा तापमान अंदर और बाहर दोनों जगह समान रहेगा। दोस्तों, ये होता है प्रोब कैलिब्रेशन की विधि, जो कि हमें P5 पैरामीटर से करनी होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ये एक सबजीरो का ऐसा फॉल्ट है जिससे हम हमारे तापमान में आई हुई गड़बड़ी को ठीक कर सकते हैं। अगर फिर भी समस्या का समाधान ना हो तो आप पूरा सबजीरो उसके सेंसर
के साथ बदल दीजिए, यानी कि नया सेंसर और नया ही सब जीरो। तो दोस्तों वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।